Ben 10 ओमनिवर्स। ये Ben 10 क्लासिक के बाद है, Ben 10 एलियन फोर्स के बाद है, Ben 10 अल्टीमेट एलियन के बाद आया था और कुछ कारणों के कारण Ben 10 ओमनिवर्स को क्लासिक एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन जितना प्यार नहीं मिला। हालांकि कई जगहों पर Ben 10 ओमनिवर्स इन सबसे बेटर भी है। तो इस शो में कमी क्या थी और कमियों के साथ इस शो की अच्छी बातें क्या है, तो इसी चीज पे आज मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोगों को Ben 10 ओमनिवर्स Ben 10 की किसी बाकी सीरीज जितना पसंद क्यों नहीं आया था। सबसे पहले जो रीजन आता है, जिसपे एक टाइम पे मैंने भी एग्री करा था, जो कि है Ben 10 ओमनिवर्स का आर्ट स्टाइल। देखो, अगर आप मुझसे अभी पूछोगे तो अभी के टाइम पे Ben 10 ओमनिवर्स के आर्ट स्टाइल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब मैंने पहली बार Ben 10 ओमनिवर्स को देखा था तो किसी और चीज का तो पता नहीं, बट Ben 10 ओमनिवर्स के आर्ट स्टाइल से मैं डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी इससे हम बेटर देख चुके थे और सडनली ऐसा आर्ट स्टाइल देख के दिमाग में क्वेश्चन तो आया ही था, हैं क्यों। और Ben 10 ऐसा शो था जो बस बेटर होता जा रहा था। यूजुअली आपको कई सारे ऐसे कार्टून के एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे जो वक्त के साथ अपनी क्वालिटी खो देते हैं, बट Ben 10 के केस में ऐसा नहीं था। Ben 10 क्लासिक से लेके Ben 10 अल्टीमेट एलियन तक बस बेटर ही होता गया, चाहे बात कर लो एनिमेशन की या फिर कैरेक्टर्स या फिर स्टोरी लाइन। बट फिर आता है Ben 10 ओमनिवर्स, जिसमें हमें कई मेजर चेंजेस देखने को मिले थे और उन्हीं चेंजेस में से एक चेंज था एनिमेशन और आर्ट स्टाइल में। जहां Ben 10 क्लासिक से लेकर Ben 10 अल्टीमेट एलियन तक अगर आप देखोगे तो स्टोरी और शो के साथ एनिमेशन में भी चेंजेस देखने को मिले थे। Ben 10 क्लासिक में हमें एनिमेशन ना ही ज्यादा डार्क दिखाया था और ना ही ज्यादा ब्राइट। एक तरह से कहूं तो Ben 10 क्लासिक का एनिमेशन परफेक्ट था। और फिर Ben 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में मेच्योर स्टोरी होने के साथ हमें एनिमेशन भी थोड़ा डार्क देखने को मिला था, बट Ben 10 ओमनिवर्स में सीरियस कैरेक्टर और स्टोरी होने के बावजूद Ben 10 ओमनिवर्स का एनिमेशन बहुत वाइब्रेंट था और आर्ट स्टाइल बहुत डिफरेंट था अगर हम कंपेयर करें पुरानी सीरीज से, जिसके कारण ऑडियंस को Ben 10 ओमनिवर्स के एनिमेशन और आर्ट स्टाइल से यूज्ड टू होने में टाइम लग गया था। अब सेकंड रीजन आता है टू मच चेंज। Ben 10 जहां अपनी हर नई सीरीज के साथ सीरियस और मेच्योर होता जा रहा था, बट इस पे स्टॉप लगाया Ben 10 ओमनिवर्स ने। जहां Ben 10 ओमनिवर्स से पहले आई जितनी भी Ben 10 की सीरीज थी उसमें कॉमेडी और फन का एलिमेंट बैलेंस फील होता था, बट Ben 10 ओमनिवर्स में ये एलिमेंट कुछ ज्यादा ही था। इवन कुछ कैरेक्टर्स को तो प्लॉट से ज्यादा कॉमिक रिलीफ के लिए यूज किया गया है। इवन Ben को भी सीरियस से हटा के इमेच्योर कर दिया। और तो और ग्वेन और केविन की जगह रुक ने ले ली थी। ग्वेन और केविन को कौन नहीं पसंद करता। केविन तो मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है और ग्वेन भी थोड़ी ज्यादा पर्सनल। बट Ben 10 ओमनिवर्स में केविन और ग्वेन दोनों की ही खिचड़ी बना के दोनों को विदा कर दिया और ग्वेन और केविन की जगह हमें मिला रुक। ऑल्दो मैं रुक को कोई हेट नहीं करता, मुझे तो रुक पसंद है, बट ग्वेन और केविन को शो से अलग रखना सही मूव नहीं था। अब ये वो बातें हो गई है जिनके लिए Ben 10 ओमनिवर्स को क्रिटिसाइज किया जाता है, बट Ben 10 ओमनिवर्स के बारे में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। चलो उन पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मोर टू गिव अस। Ben 10 ओमनिवर्स में बहुत कुछ था हमें दिखाने के लिए। Ben 10 ओमनिवर्स में टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीवर्स की। मैंने किसी भी शो, सीरीज या मूवी से पहले मल्टीवर्स को Ben 10 ओमनिवर्स में देखा था, जिसमें हमें Ben 10 के ही अल्टरनेट वर्जन दिखाए जाते हैं जो डिफरेंट यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, और इसी के कारण जितने भी मल्टीवर्सल इवेंट होते हैं उन्हें देखने में मजा बहुत आता है। और फिर आता है टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल तो Ben 10 की सीरीज की शुरुआत से हमें दिखाया जा रहा है, जहां Ben 10 क्लासिक में Ben 10 अपने ही फ्यूचर सेल्फ Ben 10,000 से मिलता है। और अगर आपने वो एपिसोड ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि Ben 10,000 को ऐसा कुछ याद ही नहीं होता कि बचपन में उसने कभी टाइम ट्रेवल किया हो, बट Ben 10 ने तो कर लिया। और Ben 10 की जो ओवरऑल जर्नी दिखाई गई है Ben 10 क्लासिक से लेके Ben 10 ओमनिवर्स तक, उसको देख के ऐसा लगता ही नहीं कि Ben 10 का फ्यूचर सेल्फ Ben 10,000 होने वाला है, जिसको देखकर आप ये समझ जाओगे कि Ben 10 में जो टाइम ट्रेवल हमें दिखाया गया है वो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जिसमें अगर आपने आपका फ्यूचर देख लिया तो आपका फ्यूचर वो नहीं होगा जो होने वाला था, या फिर अगर आपने आपके पास्ट में गड़बड़ी कर दी तो इससे आपके प्रेजेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। समझना बहुत आसान है। जब Ben 10 में जो मल्टीवर्स है वो Ben की ही पॉसिबिलिटीज है। एग्जांपल के लिए Ben 10 ओमनिवर्स का एक एपिसोड है स्टोर 23, जिसमें हमें Ben की ही एक अलग पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। क्या होता अगर Ben के पास ग्रैंडपा ना होते, और इसी का आंसर हमें Ben 10 ओमनिवर्स के इस एपिसोड में देखने को मिलता है, जहां ग्रैंडपा ना होने के कारण Ben बिगड़ चुका है। और ऐसे ही टाइम ट्रेवल का भी Ben 10 ओमनिवर्स में एक इम्पोर्टेंट रोल है। कहने का मतलब सिंपल है, Ben 10 ओमनिवर्स ने इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों को भी आसान बना दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपल स्टोरी टेलिंग। इसी से आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है गुड स्टोरी। Ben 10 ओमनिवर्स को चाहे किसी चीज के लिए भी क्रिटिसाइज कर लो, बट अगर आपने Ben 10 ओमनिवर्स पूरा देखा है तो शायद आप मेरी बात से एग्री करोगे कि इस शो की स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी थी। जहां शुरुआत तो बड़ी सिंपल होती है, बट जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जाता है बस ये बेटर होता जाता है, और शो के एंड तक तो आई थिंक ये शो अपने पीक पे पहुंच जाता है। क्योंकि अगर आप Ben 10 ओमनिवर्स को देखोगे तो कुछ एपिसोड को छोड़ के सारे एपिसोड बेस्ट थे, और उनमें से भी कुछ एपिसोड तो जस्ट एपिक।
अब थोड़ी बात एलियंस पे भी कर लेते हैं। बेंटेन में कई सारे एलियंस दिखाए गए हैं, कुछ फास्ट होते हैं तो कुछ स्ट्रांग होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेंटेन इन एलियंस को उनकी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता है, हालांकि हर बार बेंटेन की नहीं चलती। और इन्हीं एलियंस में से कुछ एलियंस बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। एलियन एक्स ने तो लिटरली यूनिवर्स तक को रिक्रिएट कर दिया था। एलियन एक्स ही नहीं, बेंटेन ऑमनीवर्स में कई सारे पावरफुल एलियंस दिखाए गए हैं, जैसे कि ग्रेविटेक, क्लॉकवर्क, एटॉमिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि एलियन एक्स और एटॉमिक्स कितने पावरफुल हैं, बट लिटरली इनका फ्यूजन भी है एटॉमिक एक्स। और भी कई सारे एलियंस हैं बेंटेन ऑमनीवर्स में जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और अब फाइनली आते हैं कैरेक्टर डिजाइन पे। हाँ, मैं मानता हूँ लोगों को बेंटेन ऑमनीवर्स का आर्ट स्टाइल को ज्यादा पसंद नहीं आया, पर आपको इससे यूज होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आर्ट स्टाइल को अगर साइड में रख दे तो बेंटेन ऑमनीवर्स के कुछ कैरेक्टर डिजाइन मुझे सही में बहुत ज्यादा पसंद आए थे, जैसे कि हीट ब्लास्ट, क्लॉकवर्क, विलगैक्स, एनर्जी, वाइल्ड मट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं भी आपके फेवरेट कैरेक्टर डिजाइन जानना चाहूंगा बेंटेन ऑमनीवर्स से, और आपके ओपिनियन बेंटेन ऑमनीवर्स के बारे में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।